4 आईएएस अफसरों का तबादला हो गया उत्तर प्रदेश में। जी हां, मेडिकल सप्लाई कॉरपोरेशन की एमडी कंचन वर्मा हटा दी गई हैं। इसकी जगह पर मुथुकुमार सामी बी मेडिकल सप्लाई कॉरपोरेशन के नए एमडी बनाए गए हैं। जी हां, कंचन वर्मा को वेटिंग में डाल दिया गया है। राजस्व परिषद से संबद्ध ब्रजेश नारायण सिंह विशेष सचिव औद्योगिक विकास बनाए गए और मुख्यमंत्री के विशेष सचिव प्रथमेश कुमार को एसीईओ इन्वेस्ट यूपी का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। तो 4 आईएएस अफसरों के तबादले उत्तर प्रदेश में। मुथुकुमार सामी बी मेडिकल सप्लाई कॉरपोरेशन के एमडी बनाए गए। अनुभव शुक्ला हमारे साथ हैं। अनुभव, इन ट्रांसफर्स पर और जानकारी दें। देखिए, बिल्कुल उत्तर प्रदेश में लगातार आईएएस अफसरों के तबादले जो है वो जारी हैं और पहले भी आपने देखा था 12 आईएएस अफसरों के तबादले हुए थे, उसमें 6 जिलाधिकारी थे और ये आज तबादले हुए हैं जिनमें 4 आईएएस अफसर हैं, इसके तबादले हुए। खासतौर पर मेडिकल सप्लाई, देखिए मेडिकल सप्लाई पर तमाम सवाल खड़े हो रहे थे और मेडिकल सप्लाई की जो एमडी थी अभी तक कंचन वर्मा, उनको हटा दिया है और उनको स्वामी जो है आईएएस अफसर है और उनको मेडिकल सप्लाई कॉरपोरेशन का एमडी बनाया है। इसके अलावा मुख्यमंत्री के जो विशेष सचिव थे प्रथमेश कुमार, उनसे एक एक्स्ट्रा चार्ज दिया है एसीओ इन्वेस्ट यूपी, क्योंकि यूपी में कैसे इन्वेस्टमेंट हो ज्यादा, ये सरकार का फोकस है। साथ ही साथ आप देखिए राजस्व परिषद से जो संबद्ध थे ब्रजेश नारायण सिंह विशेष सचिव औद्योगिक विकास, उनको बनाया गया। तो लगातार आप देखिए जो प्रशासनिक मशीनरी है उसमें भी फेरबदल हो रहा है और अभी कई बड़े जिलों के जो जिलाधिकारी हैं उनके भी तबादले होंगे। कई जो विभाग हैं उसमें जो अफसर जमे हुए हैं उनके भी तबादले होंगे। बड़ी खबर आप दे रहे हैं अनुभव, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो 4 आईएएस अफसरों का ट्रांसफर हो गया है और कई जिलाधिकारियों का ट्रांसफर होने की खबर आ रही है। आगे होगा कई और जिलाधिकारियों का और आईएएस अफसरों का ट्रांसफर हो सकता है। बहुत धन्यवाद अनुभव आपका। गाजियाबाद से खबर है, छात्र की मौत के मामले में भी गंगा की खबर का असर हुआ है। प्रशासनिक अधिकारियों के आश्वासन के बाद सड़क से परिजन हट गए हैं। ये ताजा अपडेट आपको दे दें। पुलिस ने परिजनों को 3 दिन में कार्रवाई करने का आश्वासन दिया है। 3 दिनों में दोषियों को जेल भेजने का आश्वासन दिया गया है और अधिकारियों के आश्वासन के बाद मौके से हटे हैं नाराज परिजन। तो बड़ी खबर, एबीपी गंगा की खबर का असर हुआ है। गाजियाबाद में लिखित में कार्रवाई का आश्वासन दिया। 3 दिनों के भीतर प्रशासन ने नाराज परिजनों को, जो प्रदर्शन कर रहे थे लगातार वहां पर, और उस आश्वासन के बाद से पुलिस ने 3 दिन में दोषियों को जो जेल भेजने का आश्वासन दिया, उसके बाद से परिजन हट गए। एबीपी गंगा ने लगातार आवाज उठाई इन नाराज परिजनों की, इन पीड़ित परिजनों की तकलीफ में, इन बेइंतहा दर्द में डूबे इन परिजनों की, और उसके बाद ये हुआ है। ये भी एबीपी गंगा इंपैक्ट। प्रशासनिक अधिकारियों ने आश्वासन दिया है 3 दिन में दोषियों को जेल भेजने का, और इस आश्वासन के बाद से नाराज परिजन जो जाम लगाकर बैठे थे वो हट गए। ये बड़ी अपडेट इस वक्त की आपको दे दें। गाजियाबाद स्कूल बस मामले में, छात्र की मौत के मामले में ये ताजा डेवलपमेंट। शक्ति सिंह हमारे साथ है फोन लाइन पर। शक्ति, क्या ये आश्वासन 3 दिन में कार्रवाई का लिख कर दिया गया है नाराज परिजनों को? जी बिल्कुल, इसमें लिखित में ही आश्वासन दिया गया है और ये कहा है कि 3 से 4 दिन के अंदर हम इसमें कार्रवाई कर देंगे। इसमें जो भी लोग दोषी होंगे उन सभी को जेल भेजा जाएगा। वहीं परिजनों का सुबह से रो रो के बुरा हाल था और तो परिजन सुबह से ही वहाँ थाने के बाहर बैठ गए थे। सड़क जाम थी, कम से कम 2 से ढाई घंटे सड़क जाम रहा और सड़क ये पूरा जो घटनाक्रम है ये 2 से ढाई घंटे चला। मौके पर हम रहे, हमने एक तस्वीर दिखाई जिसके बाद हड़कंप मचा और जो पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी हैं वो वहां पर पहुंचे। मौके पर जो प्रशासनिक अधिकारी हैं वो वहां पर पहुंचे और उन्होंने सूझबूझ से वहां के जो लोकल जो स्थानीय निवासी थे, स्थानीय कहे तो जो नेता जिनकी पकड़ रहती है, उन्हें बुलाया, उन्हें समझाया। समझाने के बाद फिर परिजनों को बुलाकर उन्हें समझाया, उन्हें बैठाया, उन्हें लिखित में आश्वासन दिया और उसके बाद वहां से उन सबको अपने घर भेज दिया। वहीं परिजनों का साफ तौर पर यह भी कहना था कि अगर इसमें कार्रवाई नहीं हुई जल्द से जल्द तो फिर आगे भी हम और कोई एक्शन उठाएंगे। जहाँ की जो मृतक जो बच्चा था, उसके जो पिता थे, उन्होंने तो अस्पताल तक की धमकी दे दी थी। इसके बाद आनंद फानंद में सभी के हाथ पांव फूल गए थे। वहीं प्रशासनिक अधिकारियों में बात करें तो जो एडीएम ऋतु सुहास थी वो मौजूद थी, जो गाजियाबाद के एसपी देहात थे वो मौजूद थे और लगातार फोन से गाजियाबाद के जिला अधिकारी या जिला कप्तान वो सभी फोन से लगातार बात कर रहे थे, क्योंकि आने का वहाँ रास्ता ही नहीं बचा था, क्योंकि जाम चारों तरफ जाम बहुत लंबा लग गया। अधिकारी इस बीच में फंसे भी रहे जाम में, काफी जाम से जूझना भी पड़ा। जो अधिकारी वहां भी पहुंचे तो लगातार इस पूरे घटनाक्रम पे हम वहां पर लगातार बने रहे और जब
परिजन अपने घर वापस चले गए तो उसके बाद ये पूरा मामला अब शांत हो गया। जी राजेंद्र। अभी बिल्कुल वहां पर स्थितियां सामान्य है, जाम खुल चुका है शक्ति? बिल्कुल, अब स्थिति बिल्कुल सामान्य है और जो ट्रैफिक में जो फंसे हुए थे, जो लोग, जो गाड़ियां फंसी हुई थी, अब सड़क पर वो गाड़ियां फर्राटे भर रही हैं। काफी गर्मी का मौसम है, क्योंकि जो लोग थे वो भी काफी देर अगर एक जाम में फंसे रहे तो आप भी समझ सकते हैं कि कितनी परेशानी का सामना उठाना पड़ता है उन लोगों को भी। हालांकि इन परिजनों को अगर सुबह सूझबूझ से अगर समझाया जाता, यही सूझबूझ पहले दिखाई जाती, तो शायद इतना लंबा जाम न बनता, इतना समय न लगता। ठीक शक्ति, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। छात्र की मौत के बाद परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। खबर का असर हो चुका है, लेकिन कुछ देर पहले एबीपी गंगा संवाददाता शक्ति सिंह ने छात्र की मां से बात की। उनका दर्द सामने आया, जो कुछ उन्होंने कहा आपको दिखाते हैं। मेरा बच्चा बाहर करके गया था, वो बिल्कुल ठीक ठाक, कुछ नहीं। तू कह रहे इनका बच्चा नहीं है, तू कह रहे हमें क्या मतलब, इनका मतलब नहीं है। और आपको बताएं कि गाजियाबाद में क्या हुआ है, तो दरअसल धरने पर बैठे नाराज परिजनों से बदसलूकी हुई। वहां पर परिजनों को धमकाते हुए कैमरे में कैद हुई मोदी नगर एसडीएम की तस्वीर। जी हां, सड़क पर बैठे परिजनों को समझाते वक्त गुस्से में दिखाई दी सब डिविजनल मजिस्ट्रेट। और अब आश्वासन के बाद सड़क को खाली कर चुके हैं परिजन। एसडीएम सड़क पर बैठे परिजनों को यहां पर समझाते वक्त गुस्से में दिखाई दी एसडीएम, जो कि पहले ही पीड़ित थे, जो कि पहले ही तकलीफ में थे, बेइंतहा तकलीफ में थे। आप जो मृतक बच्चा है उसकी मां को आप देख सकते हैं तस्वीरों में, रो रो कर बुरा हाल, परिजनों का रो रो कर बुरा हाल। उनकी पीड़ा को आसानी से समझा जा सकता है। और जब वो धरने पर बैठे तो एसडीएम शुभांगी गुस्से में दिखाई दी, धमकाते हुए दिखाई दी। कैमरे में कैद हुई मोदी नगर सब डिविजनल मजिस्ट्रेट शुभांगी। जिन लोगों से सहानुभूतिपूर्वक बात करनी थी, जिन लोगों को सहानुभूतिपूर्वक आश्वासन देना था कार्रवाई का, जिन लोगों के दुख को समझते हुए उनकी पीड़ा का समाधान निकालने का दायित्व था जिन लोगों पर, जिन अधिकारियों पर, वो गुस्से में दिखाई दिए, वो धमकाते दिखाई दिए। ये बहुत कष्टदायक ये सारा एपिसोड। क्या हुआ, एसडीएम कैसे गुस्से में दिखाई दी, इन दुखी पीड़ित परिजनों को समझाते वक्त कैसे धमकाते हुए दिखी, ये हम आपको भी दिखाने जा रहे हैं। यार क्यों नहीं समझ रही यार, कैसे समझाऊं मैं, बताओ कैसे समझाऊं, मैं कैसे समझाऊं? आप तीनों को कहाँ ड्राइवर है, अब कोर्ट में पेशी हो रही है, तुम जज बन जाओगी, तुम बन जाओगी, बताओ क्यों बन यार क्यों नहीं समझ रही यार, कैसे समझाऊं मैं, बताओ कैसे समझाऊं? मैं कैसे समझाऊं? आप तीनों को कहाँ ड्राइवर है, अब कोर्ट में पेशी हो रही है, तुम जज बन जाओगी, तुम बन जाओगी, बताओ क्यों कि कैसे बात कर रही है नाराज परिजनों से, खुद नाराज हो गई, वो खुद गुस्से में आ गई। फिर से एक बार देखिए किस प्रकार से बात करती दिखाई दी एसडीएम मोदी नगर की। दायित्व था इनके ऊपर समझाने का, पीड़ित परिजनों को दायित्व था उनकी पीड़ा को कम करने का, दायित्व था समझा बुझाकर जाम खुलवाने का, लेकिन बात करते कैसे के दिखाई। इस मामले में बेशक अब खबर का असर हो गया है, लेकिन इस घटना ने मोदी नगर पुलिस की लापरवाही भी सामने ला दी है। इस घटना में सीओ सुनील कुमार सिंह किस तरह दबंग अवतार में दिखाई दिए थे, यह भी सबके सामने आ चुका है। हालांकि अब अधिकारी जांच की बात कह रहे हैं। छात्र की मौत के मामले में सीओ की बदसलूकी पर एसपी देहात बोले हैं, सीओ की बदसलूकी पर जांच कराई जाएगी, ये उनका कहना है। एसपी देहात ईरज राजा का यह कहना है, बदसलूकी के मामले में सीओ के खिलाफ जांच करेंगे। सीओ की बदसलूकी पर एसपी देहात ने बात कही है कि जांच के बाद रिपोर्ट देंगे। सीओ मोदी नगर सुनील कुमार सिंह ने एबीपी गंगा का कैमरा तोड़ा था, तस्वीरें आपने लाइव देखी, और इस पर अब जांच की बात कह रहे हैं, इस पर अब कार्रवाई का आश्वासन दे रहे हैं एसपी देहात। जब हमने उनसे पूछा कि क्या यह तरीका होगा पुलिस का, सच बोलने पर क्या यह व्यवहार होगा पुलिस का, क्या इस तरीके से प्रस्तुत किया जाएगा चीजों को, तो उस पर उनका कहना था कि जांच के बाद रिपोर्ट देंगे।
सीओ मोदी नगर सुनील कुमार सिंह ने एबीपी गंगा का कैमरा तोड़ा था। तस्वीरें आपने लाइव देखी। सर यहाँ पर 2 घंटे हो गए, 2 घंटे से सड़क भी जाम। यहाँ पर उनका ये आरोप है कि आप लोगों ने मतलब पुलिस ने कि जो प्रिंसिपल थे उसको छोड़ दिया, तो इस बात में कितनी सत्यता है? कल जब घटना संज्ञान में आई थी तत्काल हम सभी लोग वहां पर थे और इसमें पूरे परिवार के साथ हमने सहानुभूति जताई थी और सहानुभूति वो अभी भी है। तत्काल हमने संज्ञान लेते हुए जिस तरह से परिवार ने कहा था उन्हीं धाराओं में हमने मुकदमा पंजीकृत किया था। बच्चे का पोस्टमार्टम कराने के लिए भी हम लोगों ने सीएमओ साहब से कोऑर्डिनेट करके वहाँ पर टीम गठित करके समय से पोस्टमार्टम करवाया था। सारी प्रक्रिया हम लोगों ने करवाई थी और परिवार वालों ने कहा था कि जल्द से जल्द जो मेन दोषी हैं बस ड्राइवर उनकी गिरफ्तारी हो। हमने विद इन हाफ एन आवर उनकी अरेस्टिंग भी की थी और ड्राइवर और जो कंडक्टर हैं उन लोग की अरेस्टिंग हो चुकी है, उनको जेल भेजा जा रहा है। अन्य जो भी लोग हैं उसमें अब जांच के उपरांत ही स्थिति क्लियर हो पाएगी कौन कौन लोग दोषी हैं। जो भी दोषी होगा उसको बख्शा नहीं जाएगा, सभी लोग को हम जेल भेजेंगे। सर दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा, ये बात आपसे हमारी जब कल हुई थी आपने तब भी ये कहा था, लेकिन परिजनों का यह आरोप था कि प्रिंसिपल को छोड़ दिया। हालांकि जो आपके यहाँ अधिकारी हैं उनका ऐसा रवैया रहा यहाँ पर, इन्हें इतनी देर तक बैठाने में इनका रवैया, अगर ये उनसे कहते कि बुला रहे हैं या बयान के लिए अगर समझाने में कामयाब होते तो शायद यहाँ 2 घंटे जो लोग जाम में फंसे हुए हैं वो ना फंसे होते। तो आपके अधिकारियों का यहाँ पर कितना ढीला रवैया रहा है उसके बारे में आपसे जानना चाहिए। मीडिया का यानी कि हमारा कैमरा भी इन्होंने तोड़ा, हमारा माइक नीचे किया इन्होंने। ठीक है, हम सारी चीज़ें देखेंगे जो आपने संज्ञान में लाई हैं, हम सभी चीज़ों की जाँच करेंगे और जो भी आवश्यक कार्रवाई होगी वो की जाएगी। ये एसपी देहात इरज राजा का बयान आपने देखा। जब हमने उनसे पूछा कि आपके सीओ ने, पुलिस के सीओ ने बदसलूकी की, कैमरा तोड़ा, माइक को जबरदस्ती दबा कर नीचे किया, देखिए कैसे कर रहे हैं वो, तो उन्होंने कहा ठीक है आपने जो चीजें संज्ञान में लाई हैं हम उसकी जांच करेंगे। तो बड़ी खबर यह है गाजियाबाद से कि एबीपी गंगा की खबर का असर हुआ है। प्रशासनिक अधिकारियों के आश्वासन के बाद सड़क से परिजन हट गए हैं और पुलिस ने परिजनों को 3 दिन के भीतर कार्रवाई का आश्वासन दिया है। 3 दिन में दोषियों को जेल भेजने का आश्वासन दिया है प्रशासन ने लिखित में। परिजनों को, नाराज परिजनों को जो लगातार प्रदर्शन कर रहे थे सुबह से और जिसकी वजह से लंबा जाम लगा रहा।